विकास साहू, मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है। आदमी ने साजिश करके 7, 8, 10, 12 लोगों को बुलवाया। हम गरीबों का सहायता करने निकले थे, आज मेरे साथ क्या हुआ है जान चल जाता। लोग क्या करते हैं, लोग कुछ नहीं करते। क्या आसान है प्रधानमंत्री की आलोचना करना? आसान है प्रधानमंत्री की आलोचना करना। मुख्यमंत्री की उससे थोड़ी मुश्किल, विधायक की उससे भी थोड़ी मुश्किल, और लेकिन अगर प्रधान की अगर आप आलोचना करोगे तो आप पिट जाओगे। वही हुआ है मेरे साथ। मैं अभी तक बाहर नहीं गया हूँ, मुझे मलहम चाहिए, दवा चाहिए। मेरा दवा खत्म हो गया लेकिन मैं बाहर नहीं गया हूँ अभी तक। लात से मारा गया तो मेरा ओठ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से फट गया है, जी ऐसे जी। पूरा कटा हुआ है। इसमें अभी 2 टाके लगे हुए हैं। पूरा मेरा मुंह भीतर से छलनी है, पूरा मैं खा नहीं पा रहा हूँ। कि मैं अपने अब गढ़वा के लोगों का हक आवाज कभी नहीं उठाने वाला हूँ। गढ़वा झारखंड का एक जिला है, रांची से 200 किलोमीटर दूर। ये वीडियो आपने देखा होगा इंटरनेट पे, काफी चर्चा में है। आज हमारे साथ वो है, हम उनसे बात करेंगे। मेरा नाम विकास कुमार है, मैं गढ़वा जिले का रहने वाला हूँ। तो बीते दिनों इंटरनेट पे आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसकी जी चर्चा हो रही है। और उसमें आप जी अस्पताल के बाहर खड़े हैं और भ्रष्टाचार का आरोप, और जो आपके साथ हुआ उसका आरोप आप विकास माली पे लगा रहे हैं। पहले तो घटनाक्रम बताइए, जी। फिर हम आगे बात करेंगे। जैसे विकास माली जी जो हैं, एक संस्था चलाते हैं जिसका नाम है कन्या विवाह विकास सोसाइटी। जी की परिवार से, लोगों से पैसा वसूलती है लड़कियों के शादी के नाम पे, ठीक है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। जमीनी हकीकत में आधे लोगों को मिलता है उनका पैसा और सामान, आधे लोगों को नहीं मिलता है। तो मैंने जब इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, तब मुझे दबाया गया, खरीदने का कोशिश किया गया, और जब नहीं बिका तो एट द एंड ऑफ द डे मुझे पिटवा दिया गया। जी। कैसे कैसे हुआ था? जैसे आप वीडियो में बता रहे थे कि आपको बुलाया, 5-6 लोग थे, आप उनमें से किसी को पहचानते थे? जी नहीं। मेरा एक चैनल चलता है जिसका नाम है JH14 से आनंद, जिसके माध्यम से मैं पैसा कमाता हूँ, रील्स वीडियो बनाता हूँ, और उसी से मैं पैसा कमा के अपने पत्रकारिता में इन्वेस्ट करता हूँ। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम कहीं से अगर अपना न्यूज चैनल में पैसा लेकर आते हैं तो किसी न किसी तरीके से बायसनेस को लेके आते हैं। तो जब जी बायसनेस को लेके आइएगा तो फिर आप सही ढंग से आप पत्रकारिता नहीं कर पाइएगा। तो अगर ये पैशन आप मान के चलते हैं कि सच्चाई दिखाना है आपको लोगों का, तो आप इसमें अपने माध्यम से ही पैसा जिस तरीके से हो लाइए। तो मैं उसके माध्यम से पैसा कमा के इसमें इन्वेस्ट करता था। तो मुझे एक प्रचार देने के बहाने से बुलाया गया शहर के सुनसान इलाके में, और वहां पर सुनियोजित तरीके से मुझे पिटवा दिया गया। तो आपको कैसे शक हुआ कि ये विकास माली का काम है? जी देखिए, सबसे पहले कैसे शक हुआ कि जब मुझे फोन किया गया तो बोला गया कि मशीन जो दोना पत्तल बनाने वाला मशीन है उसकी कीमत है 2.5 लाख। और हम्म। जब मैं वहां वीडियो बनाने पहुंचा तो उसका कीमत घट के हो गया 80,000। और इससे पहले अगर मैं किसी दुकान में वीडियो बनाने जाता हूं तो वहां के लोग साफ सफाई रखते हैं, दुकान को सजाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था कि बोड़ा वगैरह और उसका मशीन भी चालू नहीं था, सब कुछ बंद था। और हम्म। उस मशीन का शूट करने के लिए मुझे बुलाया गया। अगर मैं वीडियो में देख लेता कि ऐसा मशीन है तो मैं जाता भी नहीं शायद वहां पे वीडियो बनाने, हम्म। ठीक है। और उसके अलावा जैसे ही मैं वहां से निकलने लगा तो वो फोन करके किसी को बोल रहा है कि हाँ हाँ काम हो गया है, निकल रहा है। और इसके अलावा जो लोग बाहर अज्ञात खड़े थे वो लोग अपना मुंह बांधे हुए थे और विकास माली का ही नाम लेकर मुझ पे हमला किए थे। तो क्या कार्रवाई करी आपने उसके बाद? मैं उस वहां से फिर तो आपको जैसा पता है कि पूरा भारतवर्ष शायद जान रहा है, मेरे भारत देश के लोग जान रहे हैं कि मैं दौड़ के वहां से थाने पहुंचा। और हम्म। उसके बाद मैंने वहां से मेडिकल लिया। फिर अस्पताल जाके, अस्पताल के बाहर का ही जो वीडियो है जो आप लोग देख रहे हैं, तो उसके बाद अस्पताल गया। अस्पताल से जब मैं गया थाने तो वहां शिकायत पत्र दिया, उसके बाद FIR दर्ज है, अभी कार्रवाई जारी है। इतना मुश्किल था, इतना जख्मी होके वहां से भाग के, हिम्मत करके पहले पुलिस स्टेशन जाना, ना कि अस्पताल जाना? आपके साथ कोई था वहां पे? जी जी। नहीं, बचाव करने आया था वो, उसे भी मार पड़ी है। तो कौन बहुत आया मुश्किल था? था ये मेरे लिए, मुझे नहीं लगा था कि मैं बच पाऊंगा अभी कि नहीं जिंदा। जी जी जी। मेरा एक एक कैमरामैन है और जो अच्छा। शूट भी करते हैं रील वगैरह, आनंद साहू उनका नाम है, वो बीच बचाव करने आए थे। उनके भी पैर पर चोट लगी है तो वो अभी तो बेड रेस्ट पे हैं। हम्म। जी बड़ी गंभीर स्थिति है ये, आपके चेहरे पे चोट का निशान दिख रहा है। और क्या, जी। कितनी चोटें आई आपको, अगर आप बता सके तो? किस किस पूरे तरह मेरे की पीठ पर डंडे से पूरे मेरे पीठ पर डंडे से प्रहार किया गया, सर पे मेरे डंडे से प्रहार किया गया, तो मैं अचेत हो गया। जब अचेत हो गया तो मेरे मुंह पर लात से मारा गया, ठीक है। लात से मारा गया तो मेरा ओठ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से फट गया है, जी ऐसे जी। पूरा कटा हुआ है।
इसमें अभी 2 टाके लगे हुए हैं, ताकि, और पूरा मेरा मुंह भीतर से छलनी है। अब तो भी खैर काफी घाव भर चुके हैं, लेकिन पूरा मैं खा नहीं पा रहा हूँ। खाना लिक्विड डाइट पे हूँ अभी भी। जी। जी। विकास, हम उस पे आते हैं कि ये शुरू कैसे हुआ, ये जो जी। जिस कारण आपको कथित रूप से लगता है कि भ्रष्टाचार उजागर के लिए आपको मारा गया, वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? देखिए, इसकी शुरुआत ऐसे होती है कि मैं हमेशा से खोजी पत्रकारिता करना चाहता था, और जैसा आपको पता होगा कि खोजी पत्रकारिता में क्या होता है कि आप सामाजिक मुद्दों को खोजते हैं। जी। तो मैंने देखा कि हमारे क्षेत्र में इस तरीके से गलत हो रहा है, महिलाओं को ठगा जा रहा है। तो मैंने उस मुद्दे को पकड़ लिया गंभीरता से, और उस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया। तो कन्या विवाह विकास सोसाइटी, जो कि पटना में रजिस्टर्ड है, इनके संस्था विकास मालिका, और गया में हेड ऑफिस है। गया का लोकेशन बार बार बदलते रहते हैं हेड ऑफिस का, ताकि कोई इनके लोकेशन पर ना पहुंचे, ठीक है। उसके अलावा हम्म। ये लोगों से पैसा लेते हैं, ठीक है। लेकिन 3 महीने तक अगर कोई पैसा नहीं दे पाता, 250 रुपया, तो उसका सदस्यता कैंसिल कर देते हैं, और फिर भी उससे पैसा वसूलते हैं। ऐसा बहुत सारी महिलाओं ने दावा किया है, और बहुत सारा पैसा लेके बहुत सारा स्कीम भी बेचते हैं। तो खैर वो तो जांच का विषय है। लेकिन जब हम इस सच्चाई को लोगों के बीच उजागर किए, तो पहले तो मुझे खरीदने का कोशिश किए कि ले लो 5 लाख रुपया ले लो, एक अनुमानित ये रकम 5 लाख का मेरे को ऑफर किया गया। ये जी। कौन आया था सामने से ये आपसे आगे कहने? ये रकम ऑफर किया गया था उन्हीं के खास सहयोगी के द्वारा। अच्छा। जी। ठीक है, आगे बताइए। ठीक। तो उसके बाद जब मैं नहीं माना, तो एट द एंड ऑफ द डे मुझे पिटवा दिया गया, और उसके अलावा मुझे बदनाम करने का भी कोशिश किया गया। गढ़वा के मीडिया में सब कुछ में बदनाम करने का कोशिश किया गया, लॉबिंग के थ्रू। हम्म। जी। जी। तो पुलिस ने अभी तक क्या एक्शन लिया इस पर? पुलिस ने फिर अभी एफआईआर दर्ज कर ली है 4 तारीख को ही, और अभी हम्म। तक छानबीन जारी है। अभी तक पकड़ा नहीं जा चुका है, जब तक आप ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं हम्म। बता रहा हूँ जहां तक मुझे जानकारी, कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है इस मामले में, और ना मुझे अभी तक कोई सुरक्षा मुहैया कराई गई है। कितना रिस्क है बाहर निकलने में विकास अभी? मैं अभी तक बाहर नहीं गया हूँ, मुझे मलहम चाहिए, दवा चाहिए, मेरा दवा खत्म हो गया, लेकिन मैं बाहर नहीं गया हूँ अभी तक। तो घर में काम कैसे हो रहा है, घर का काम कैसे चल रहा है? घर का काम जो है वो लोगों ने कुछ मदद किया था, उसी पैसे से भी चल रहा है। वो भी कुछ हम्म। दिनों में, शायद 2-4 दिनों में खत्म हो जाए। तो बाकी तो मालिक भगवान है। मुझे वैसे किसी से कोई भी शिकायत नहीं है। देखते हैं कार्रवाई कब तक चलता है। ये तो पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा फेलियर है। चाहे आप किसी पे भी आरोप लगाए, पुलिस का काम है खोजना। और अगर वो आरोपी नहीं है, जी। कोई और आरोपी है, जो भी है, जिन लोगों ने भी आप पे हमला किया, किसी भी कारणवश किया, वो जांच का जी। विषय है। लेकिन पुलिस को एक्शन तो लेना चाहिए। जी। क्या कर रही है पुलिस? और एक बात मैं कहना चाहूंगा, इससे पूर्व भी विकास माली जी जो हैं, वो मेरे ऊपर जाके थाने में एफआईआर करवाए थे कि मैंने उनके इज्जत को धूमिल करने का प्रयास किया है। लेकिन डेफोमेशन। मैंने फिर प्रशासन से बात किया कि मैंने ऐसा कुछ भी अपनी वीडियो के माध्यम से गलत नहीं बोला है, और जो भी मैंने वीडियो उनके खिलाफ इंटरनेट पर प्रसारित किया, उसका सारा रिकॉर्ड मेरे पास है। मैंने उन महिलाओं से, लोगों से सहमति लेकर वीडियो डाला है। ठीक है। तो इसके बाद ही मेरे को वहां से फिर बोला गया कि ठीक है, आप वीडियो डाल सकते हैं। नहीं तो इन्होंने भी मेरे ऊपर पहले एफआईआर करके मुझे डराने की कोशिश किया गया था, इनके द्वारा। हर तरीके से कोशिश करी गई आपको रोकने की, लेकिन आप रुके नहीं। जी। जी। तो विकास, आगे कितना मुश्किल होगा आपको काम करने में और आगे बढ़ने में अब यहाँ से? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम एक बात अब कहना चाहते हैं कि मैं अपने अब गढ़वा के लोगों का हक का आवाज कभी नहीं उठाने वाला हूँ। मैं भले कहीं और के लोगों का आवाज उठा लूंगा, लेकिन गढ़वा के लोगों का हक का आवाज नहीं उठाऊंगा। वो कहते हैं ना कि आसान है प्रधानमंत्री की आलोचना करना। आसान है प्रधानमंत्री की आलोचना करना, मुख्यमंत्री की उससे थोड़ी मुश्किल, विधायक की उससे भी थोड़ी मुश्किल, और लेकिन अगर प्रधान की अगर आप आलोचना करोगे तो आप पिट जाओगे। वही हुआ है मेरे साथ। स्थानीयता के खतरे से जो पत्रकार घबराते हैं, बिल्कुल मेरे साथ वही हुआ है कि आज स्थानीय लोग मेरे खिलाफ हैं। स्थानीय लोग मेरे से सवाल कर रहे हैं कि 6 किलोमीटर तुम दौड़ कैसे सकते हो, 7 किलोमीटर दौड़ कैसे सकते हो। जहां तक कि आपको पता होगा कि इंसान खुद इंसान को खा जाता है जब हम्म। उसको जान बचाने की बात आता है, तो कैनाबलिज्म। तो मैं तो बस अपना जान बचाने के लिए उतना दूर भागा हूं, इसमें कौन सी अचरज वाली बात है। आप अगर इतना पढ़े लिखे तो आपको पता होगा कि कितने एंडीज पर्वत में जो हुआ था। आप कहानी पढ़े हैं ना। एड्रिनल रश बस से वही जो। बात है, लोग समझ नहीं रहे मेरे शहर के आज भी। हम्म, हम्म। ये हम आशा करते हैं पुलिस कार्रवाई करेगी। तो विकास, अभी आपकी जी। दवाई वगैरह
कैसे चल रही है? जब आप बाहर नहीं निकल रहे हैं तो किसका सहयोग है आपके पास? दवा तो अभी नहीं लिए है, मेरा दवा कल खत्म हो गया है, अभी तक दवा नहीं लिए हैं। दवा लेने जाना होगा आज हमको, क्योंकि पीठ का जो चोट है, सर का चोट है, उसमें सर के चोट में काफी दर्द रहता है मेरे सर में। क्या जी। घर वालों को भी किसी प्रकार की बाहर निकलने में धमकी मिल रही है या डराने की कोशिश करी जा रही है, या मेरे घर उनके वाले अभी किसी तक तरह की? बाहर नहीं गए हैं। मेरे घर में बस मेरी माँ है और छोटा भाई है, वो अभी तक बाहर नहीं गए हैं। जी। मेरा भाई जो काम करता था वो काम भी छोड़ चुका है। क्या उसको उसके काम में मतलब क्या धमकी मिल रही है, या ये किस कारण से नहीं, उसने? डर के वजह से, सामाजिक दबाव की वजह से उसने काम छोड़ दिया। जी। आपके पिता ने? जी नहीं, मेरे पिता ने, उनका देहांत हो गया था 2020 में, कोरोना काल के समय। आप एक लौते घर चलाने वाले व्यक्ति हैं, आपके छोटे भाई ने भी काम छोड़ जी। दिया है इस हादसे के जी। बाद। जी। आगे की राह क्या है? विकास, कैसे आप आगे घर चलाएंगे? आपके छोटे भाई, आपके परिवार को पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं है इस मामले में कि नहीं आप बाहर निकलिए, आपको कुछ नहीं होगा, हमारी अभी तक जिम्मेदारी? मुझे सोच लीजिए कि जब आप पूरा पूरा, ये नेशनल मैटर है और वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, इतना प्रभावशाली है। अभी तक, जब तक ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक कुछ भी पुलिस प्रशासन से मुझे सहयोग नहीं मिला है। कोई आश्वासन भी नहीं मिला? जी नहीं, अभी तक कोई आश्वासन भी नहीं मिला है। ठीक है विकास, हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस इस पे कार्रवाई करेगी। इस पे बड़े सवाल जी। उठते हैं पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पे। आपकी जो जी। रिपोर्ट है वो जरूर जांच जी। का विषय है कि उसमें भ्रष्टाचार में कौन कौन लिप्त है, जी। वो भ्रष्टाचार किस लेवल का है। जी। उन महिलाओं से बात होनी चाहिए, जी। बात तो होनी चाहिए इस पे। जी। जी, जी। और किसी पत्रकार पे इस तरह हमला होना अपने आप में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश जी। के लिए, इस देश की जी। पत्रकारिता के लिए। उम्मीद जी। करते हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करेगा। जी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने देश के उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और उन लोगों का भी जो मेरे इस सफर में मेरे साथ रहे, मेरे साथ, मेरे हाथ को पकड़ के रहे कि विकास तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ पूरा देश है। अपने लोग नहीं खड़े हैं तो क्या हुआ, हम तुम्हारे अपने लोग हैं। इतने लोगों ने कंधा दिया, आप जैसे लोग, आप जैसे पत्रकार जो मेरे साथ आए, आप जैसे डिजिटल मीडिया कंटेंट क्रिएटर लोग जो मेरे साथ हैं, मेरी आवाज को बुलंद किए। मैं उन सभी लोगों का हाथ जोड़ के दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जिन्होंने मेरे इस सफर को इतना, मुझे लगा था कि अभी भी मेरे साथ कोई नहीं रहेगा, लेकिन अब मेरे साथ पूरा देश खड़ा है। मुझे लगता है कि हाँ, मैं एक अब आवाज हूँ, हाँ लोग मेरे जैसे बनेंगे। तो मैं इस काम को कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अपने शहर के मुद्दे को अब कभी नहीं उठाऊंगा। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।